हरे कृष्णा। आज प्रबोधिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु शयन कक्ष से उठे थे और आज ये एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी है। जो इस एकादशी का व्रत करेगा उसका सब पाप दूर हो जाएगा। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच में हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे ये सब विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। पुत्र और मनुष्य सदा पूर्व इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं और ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी बोले, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी व्रत का अवश्य करना चाहिए और योगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवंता नाम जप भी परम यज्ञ है। यज्ञाना तस्पति यज्ञों के जप यक्ष में मेरे ही विचार श्री भगवत गीता आदि करते हैं, उनके अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधिक पूर्व विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा कीर्तन करते हुए रात्रि को व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ, दान और आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से फूल और अशोक के फूलों के सफ़ेद और लाल बेनर के फूलों के द्रुवावृत करके समीन पत्र से पुष्पकूप के सम भगवान को विष्णु की पूजा करते हैं, वे आगमन के चक्र से छूट जाते हैं। और इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्राप्त काल का स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों के दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं और उन्हें इसे दिन में पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विविध पूर्व व्रत करते हैं, उन्हें अत्यंत दुख मिलता है और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान तुलसी महारानी को चुंदरी उड़ा के उसको पीले धागे से उसको 8 गांठ लगाकर उसको बांधना चाहिए और इसके पश्चात कच्चे दूध उसको शरण में अर्पण करके तुलसी का 8 पत्ते तोड़ के भगवान विष्णु के शरण में रखना चाहिए और उसकी दीप जला के उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये व्रत बड़ी एकादशी है। इससे जितना भी पाप नष्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण।